जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने टेंजेंट को स्टार्ट किया था और टेंजेंट के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया था। इस वाली क्लास में लास्ट वाली क्लास में क्या देखा था हमने? टेंजेंट एट अ पॉइंट ये देखा था। मतलब ये अगर कर्व के ऊपर का अगर पॉइंट दिया गया तुमको और तुमको टेंजेंट अगर खींचना है तो क्या करना था, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो एक आध मतलब फटाफट मैं उसको भी बोल दूं क्या क्या बोला था हमने। लास्ट वाली क्लास में हमने सिर्फ इतना बोला था कि अगर तुमको टेंजेंट या फिर नॉर्मल ढूंढना है किसी भी कर्व के लिए, तो मान लेते कि ये टेंजेंट का तुमको इक्वेशन चाहिए, तो तुमको इस पॉइंट की अगर जानकारी होती है, मतलब जहाँ पे तुमको टेंजेंट खींचना है वो पॉइंट की अगर जानकारी होती है, तो तुम क्या करोगे, ये जो कर्व दिया जाएगा उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। बराबर। ये डी वाई बाई डी एक्स, अभी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ये कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्व कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, या फिर वर्टिकल टेंजेंट है, या सारा चेक करना पड़ेगा। या फिर अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो पैरामीट्रिक फॉर्म का हमको डी वाई बाई डी एक्स वाला ये निकालना पड़ेगा। फिर इन्वर्स में दिया तो मतलब उसके अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स तुम निकाल लो। फिर उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि पॉइंट रखना पड़ेगा हमको, ये पी मतलब ना ये पॉइंट रखना पड़ेगा जिस वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट खींच रहे, वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अगर समझो तुमको ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालना था और तुमको पॉइंट अगर इधर का दे दिया तो नहीं चलेगा। अगर ये क्यू पॉइंट अगर यहाँ पे रख रहे हो तो क्यू के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा उसी का स्लोप आपको मिल जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि मतलब अगर इस टेंजेंट का अगर तुमको इक्वेशन चाहिए और ये बाहर का पॉइंट दे दिया ऐसा आर, तो भी ये काम का नहीं है, क्योंकि जो डेरिवेटिव में हमको रखना होता है वो पॉइंट कौन सा रखना होता है, जो कर्व के ऊपर है वही पॉइंट रखना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। बराबर है क्या? तो जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स निकाला, कर्व के ऊपर का पॉइंट रखना पड़ेगा जहाँ पे हमको टेंजेंट खींचना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वस टू पी ये निकाल ये मतलब एट पी, ये रखने से मिल जाएगा तुमको क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा तुमको कहाँ पे? एट पी पे। ओके। बस यही यही कंसेप्ट था और इसके ऊपर के हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या नॉर्मल भी देख लिया था। नॉर्मल में भी हमने क्या बोला था कि ये पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल बोलते हैं वैसे। अगर ये पॉइंट कौन सा होता है, इसको इस टेंजेंट के लिए क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बराबर है क्या? ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस वाले केस में क्या होगा, ये होगा फुट ऑफ नॉर्मल। इसको बोलते हैं क्या, फुट ऑफ नॉर्मल। ठीक है। ओके। ओके, तो फुट ऑफ नॉर्मल अगर आपको गिवन है, ये x1 y1 अगर ये पॉइंट आपको गिवन है, तो तुम क्या करने वाले थे, सेम लॉजिक, इसका पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, फिर सेम p पॉइंट रखना पड़ेगा जहाँ पे तुमको नॉर्मल खींचना है। ये पॉइंट कर्व के ऊपर ही होना चाहिए और जहाँ पे नॉर्मल खींचना है वो पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये जब रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, ये नॉर्मल नहीं मिलेगा तुमको। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी मिल जाएगा जैसे हमने यहाँ पे देखा था। फिर तुमको अगर नॉर्मल चाहिए तो क्या होगा यार, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मतलब इस यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसको परपेंडिकुलर लाइन होती है। बराबर क्या? इसका मतलब इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या अंतर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब क्या होगा, अगर तुमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पी, ये मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी। बराबर, नॉर्मल एट पी ये होगा। सही है। अब इसको अगर तुमको लिखना है तो तुम ऐसा लिख सकते हो, -dx अपॉन डी वाई एट पी, ऐसा लिख सकते हो। मतलब जो डेरिवेटिव का जो इन्वर्स वाला फॉर्मेट है, इन्वर्स वाला जो रूल होता है उसको यूज़ करके तुम 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकते हो। ये होगा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इसके ऊपर के प्रॉब्लम हमने कर लिया है। ठीक है। और इसको इस चीज़ को क्या बोलते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल, ये टेंजेंट या फिर नॉर्मल एट अ पॉइंट, ऐसा इसको बोला जाता है, नॉर्मल एट अ पॉइंट पी। ठीक है। एट पॉइंट पी का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट पी दे दिया है हमको, वो कहाँ पे होना चाहिए, कर्व के ऊपर होना चाहिए, और उसी पी पॉइंट के ऊपर हमको टेंजेंट निकालना होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमने लास्ट वाले क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बराबर है क्या? तो ये वाला पोर्शन अभी इस वाले केस में देखना है। इसको ऐसा ही बोला जा सकता है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसा भी कहीं किसी किसी बुक में आपको दिखाई देगा। ठीक है। फ्रॉम पी ऐसा बोला जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम पी का मतलब क्या हो गया कि अब पॉइंट पी जो है कर्व के ऊपर नहीं है,
ये कर्व के बाहर होगा या फिर अंदर होगा, वहाँ से हमको इसके टेंजेंट या फिर नॉर्मल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस केस में और इस वाले केस में क्या फ़र्क है। प्रीवियस केस में मतलब कल वाले लेक्चर में तुमको पॉइंट पी कौन सा दिया जाएगा, पी पॉइंट दिया जाएगा एट अ पॉइंट पी, मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट पी इस कर्व के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये वाली केस हमने कल डिस्कस किया। अब इस वाले केस में कैसा क्या करना है, ये पॉइंट पी अब कर्व के ऊपर नहीं है, वो बाहर है। ठीक है, तो यहाँ से तुमको टेंजेंट निकालना है। तो एक से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कर्व कैसा है। तो इधर एक और इधर एक ऐसे पॉसिबल हो सकती है, या फिर एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कर्व कैसा है। ठीक है, अभी तो हम लोग उसके बारे में कुछ जनरली तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये होगा फ्रॉम पी और ये होगा एट पॉइंट पी। एट का मतलब उस पॉइंट जो है कर्व के ऊपर होगा और उस पर एक ही टेंजेंट तुम्हारा पॉसिबल होगा। बार बार मैंने ये चीज़ें बोल दिया है तो आपको ये पता चलना चाहिए वैसे। हाँ? ओके, अगर तुमको ये इस वाली केस में भी अगर तुमको क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको तुमको सपोज करना पड़ेगा। चलो मान लेते कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुमको क्या दिया जाएगा, ये वाला पॉइंट दिया जाएगा x1 y1 बराबर, क्या तुमको ये पॉइंट दे दिया है, समझो जो x1 y1 है ये पॉइंट तुमको दे दिया, यहाँ से तुमको टेंजेंट निकालना है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट का तुमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बराबर क्या, डेरिवेटिव में तो कम से कम कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, समझो ये पॉइंट तुमको मालूम है और इससे पास करने वाला टेंजेंट अगर तुमको निकालना है, तो तुम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालने वाले थे अभी तक, तो तुमको सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। सही है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया किसका, ये जो कर्व है जिसका हमको टेंजेंट निकालना है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का अगर तुमको क्या करना है, इस कर्व के लिए पी पॉइंट से जो पास होने वाले टेंजेंट अगर निकालना है, तो तुमको इस डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा इस कर्व का। ये डी वाई बाई डी एक्स तो तुमने निकाल दिया, अब यहाँ पे एक पॉइंट रखना होता है तो ही जाके उसका स्लोप मिलेगा ना। तो अब पॉइंट कौन सा रखे, पी पॉइंट तो नहीं चलेगा ना, पी पॉइंट तो बाहर है, पी पॉइंट नहीं चलेगा, पी पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है। कर्व के ऊपर होता तो हम लोग डेफिनेटली उसका सोच लेते कुछ उसके बारे में, लेकिन पी पॉइंट तो इसके ऊपर तो है नहीं, इसका मतलब तो ये भारी है, तो पी पॉइंट तो रेस से भारी है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको इस वाले इस डेरिवेटिव में पॉइंट कौन सा रखना पड़ेगा, जो पॉइंट कर्व के ऊपर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ये जहाँ पे टच कर रहा है ना, ये जो टेंजेंट है इस कर्व को जहाँ पे टच कर रहा है, वो पॉइंट को सपोज करना पड़ेगा। मान लेते कि जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, ए कोमा बी, ये तुमने सपोज किया तुम्हारी तरफ से, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, तुमको निकालना पड़ेगा क्या, फिर ये क्यू पॉइंट जो तुमने क्या सपोज किया अभी, ए कोमा बी, यहाँ पे उल्टा किया है तो ये तुम अभी भूल जाओ इस जगह के लिए। ठीक है ना, ये शायद हमने उल्टा ले लिया, ये एक्स वाई वन को इस ये बी को उल्टा ले लिया। ठीक है, तो कौन सा भी ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको बस ये पॉइंट सपोज करना है। और ये तो वेरिएबल ही है, तो तुम्हारे हिसाब से जो सोचना है वो सोच सकते हो। जैसे तुमने ये क्यू पॉइंट रख दिया ना, अब क्यू पॉइंट तो वेरिएबल है, यहाँ पे तो दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो दोनों की वेरिएबल अगर है तो तुम्हारे अगर दो टेंजेंट्स अगर पॉसिबल है, तो ये भी की जब वैल्यू इसमें कैलकुलेट करेंगे तो दो आ जाएंगे, तीन अगर टेंजेंट हो गए तो एक की वैल्यू तीन आ जाएंगी। वो तो मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा, उसमें तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे दो बार टेंजेंट मारा तो इसको ए कॉमा बी बोलूँ और इसको पी कॉमा क्यू बोल दूँ, या फिर सी कॉमा डी बोलो और इसके लिए भी अलग सॉल्व करूँ, इसके लिए भी अलग सॉल्व करूँ। ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये के बीच में कंडीशन बनेगी, अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट बन रहे तो ये का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसकी दो वैल्यू मिलेंगे। अगर एक से तीन, दो से भी ज़्यादा टेंजेंट बन मतलब तीन अगर टेंजेंट बन लेते हैं, तो यहाँ से जो कंडीशन बनेगी वो ये का क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, ताकि ये के तीन तीन वैल्यू मिल जाए। मतलब एट ए टाइम तुमको ये सारे टेंजेंट जितने पॉसिबल है उतने इधर से मिल जाएंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चल के हम लोग क्या सोच कैसे प्रॉब्लम करेंगे, पी से पास होने वाले कितने टेंजेंट पॉसिबल है ये निकालने के लिए बात करेंगे। तो उस वाले केस में भी हम वही करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये कॉमा बी इस पॉइंट इसको आर्बिट्री पॉइंट मानेंगे और कंडीशन बना लेंगे, इस जो भी कंडीशन बनाना है वो कंडीशन बना लेंगे। फिर ए के और बी के कितने वैल्यू पॉसिबल आ रहे हैं वो देख लेंगे, और उधर से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके टेंजेंट्स कितने पॉसिबल है। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, अभी तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स एट क्यू, ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एट कहाँ पे, एट क्यू पे, पी पे नहीं, पी तो बाहर ही है ना, क्यू पे जो टेंजेंट बन गया वो है तुम्हारा। मतलब अब देखो ये जो क्यू पे जो टेंजेंट बन रहा है वो कौन सा है, पी क्यू है क्या, ये लाइन पी क्यू ही है ना, बराबर क्या, क्योंकि क्यू से जो टेंजेंट जा रहा है वो पी से भी पास हो ही रहा है ना, बराबर क्या। तो ये हो गया। अब देखो एक सीधी सी चीज़ समझ लो, जो पी क्यू लाइन है उसका स्लोप निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे, ये भी जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, ये पी क्यू लाइन के ऊपर है, और ये जो x1 y1 पॉइंट है कहाँ पे, वो भी पी क्यू लाइन के ऊपर है। इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू एक और बार निकलेगा, स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकलेगा,
ये मिलेगा तुमको y1 माइनस बी डिवाइडेड बाई x1 माइनस ए। मुझे देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी, देखो यहाँ पे x1 y1 है, एक बी है, y1 माइनस बी डिवाइड बाई x1 माइनस ए ऐसा होगा। तो अब ये स्लोप किसका है, पी क्यू का है, और ये स्लोप किसका है, ये भी तो पी क्यू का ही है ना। तो तुम्हारे पास ये कंडीशन मिल गई, तुम्हारे पास क्या मिल जाएगी कि डी वाई बाई डी एक्स एट क्यू, ये किसके बीच में रिलेशन आएगा, ए एंड बी के बीच में ही आएगा, क्योंकि क्यू पॉइंट कैसा है, ए एंड बी के बीच में ही है। तो यहाँ से जो भी एक्स एंड वाई है वो रिप्लेस हो जाएगा ए एंड बी के लिए। ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए वाई वन माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस ए के बराबर। ये हो गई तुम्हारी पहली कंडीशन, बराबर है क्या। तुमको ए कॉमा बी अगर निकालना है तो ये कंडीशन तो ये आ गई। क्यों मैं ए कॉमा बी बोल रहा हूँ कि एक्स वन वाई वन तो गिवन है तुमको, ठीक है। अब तुमको कितने वैल्यूज निकालना है, ए कोमा बी मतलब 2 वैल्यूज निकालना है, और मैथमेटिक्स में क्या रूल है, जितने वैल्यूज आपको निकालना है उतने आपके पास कंडीशंस होना जरूरी है। और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो इसका मतलब कम से कम तुम्हारे पास 2 कंडीशंस होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन तुम लेके आ गए, अब दूसरी कंडीशन कहाँ से लेके आओगे उसके बारे में सोचना है। तो वो कंडीशन कहाँ कैसे सोचोगे, देखो ये जो क्यू पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर आ रहा है क्या, इस कर्व के ऊपर है, इसका मतलब क्यू पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, y इक्वस टू एफ एक्स, वाई कितना है b है, b इक्वस टू जाएगा एफ ऑफ ए। ये हो गई तुम्हारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स से यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, ए कोमा बी ऊपर वाले इक्वेशन में भी है, ए कोमा बी नीचे वाले इक्वेशन में भी है, 2 वेरिएबल्स है, 2 कंडीशंस है, तो आसानी से हम लोग ए कोमा बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात जो समझ में आ रही है आपको, ये बात जो है ना, आपने ए कोमा बी निकाला मतलब क्या निकाला, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला, बराबर गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए भी यही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके फटाफट अब सेकंड के लिए देख लेते हैं, नॉर्मल के लिए भी देख लेते हैं। तो अब इसके हिसाब से भी आप उसको भी बना सकते हैं, नॉर्मल फ्रॉम एक्स वन वाई वन, बराबर ना, एक्स वन वाई वन बोलो, हाँ एक्स वन वाई वन ही बोल देते हैं। तो कोई भी कर्व होगा ये वाला, तो ये इसका नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है तुम्हारा, और ये जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे एक्स वन वाई वन है। इस कर्व का इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। अब तुमको क्या करना है कि इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप निकालोगे डिफ्रेंशिएशन करके, बराबर ना। तो पहले तो सबसे पहले क्या किया तुमने, डिफ्रेंशिएट किया इस कर्व को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन डिफ्रेंशिएशन करने के बाद याद आया कि हमको इसका एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे तो पॉइंट तो है ही नहीं, पॉइंट को सा चाहिए कर्व के ऊपर, तो कर्व तो पूरा ब्लैंक ही दिख रहा है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। तो हमको कहाँ पे नॉर्मल निकालना था वो पहले जगह देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नॉर्मल निकालना था, तो इस पॉइंट को मतलब अब हमारा कर्तव्य ये है कि ये जो पॉइंट है उसको कोई ना कोई नाम देके उसके कोऑर्डिनेट को सपोज करना पड़ेगा। और ये जो कोऑर्डिनेट्स जब इसके अंदर रख देंगे इस डेरिवेटिव के अंदर, तो क्या होगा कि ये मुझे मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल नहीं मिलेगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स से मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। नॉर्मल को हमारा नॉर्मल का स्लोप हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या मिल गया है कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका इस लाइन का स्लोप मिल गया है, लेकिन ये लाइन और ये जो टेन नॉर्मल है वो कैसे होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आराम से तुमको मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और इसको कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये दोनों भी सेम ही है, सही है। तो तुम्हारा क्या हो गया कि स्लोप तो निकल गया किसका, नॉर्मल का। अच्छा ये जो स्लोप है वो क्या लाइन पी क्यू के बराबर है क्या, लाइन पी क्यू का जो स्लोप है वो इसके बराबर ही है, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हो तुम, स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालोगे, देखो स्लोप ऑफ पी क्यू निकालने के लिए क्या आ गया भाई ये, ओके स्लोप ऑफ पी क्यू निकालने के लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा पी क्यू के ऊपर के 2 पॉइंट्स मालूम है क्या, ठीक है। तो एक पॉइंट ये मालूम हो गया, ये पॉइंट ये मालूम हो गया। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना आएगा, वाई वन बाई माइनस बी, और ये होगा एक्स वन माइनस ए, ये होगा हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू। ये स्लोप किसका है, ये भी पी क्यू का है, ये भी स्लोप किसका है, पी क्यू का है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक और ये कंडीशन तो ये आ गई, कौन सी, कि ये जो स्लोप तुमने निकाला डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एट क्यू,
ऑफ ए कोमा बी, मतलब ये ए कोमा बी के बीच में ही कंडीशन है ना, और ये कितना होना चाहिए, वाई वन माइनस बी डिवाइड बाय होगा एक्स वन माइनस ये हो गई तुम्हारी कंडीशन नंबर 1। तुमको कितने वेरिएबल्स निकालना है, 2 वेरिएबल्स निकालना है, मतलब कंडीशन 2 भी कहीं ना कहीं तुम्हारी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके तुम 2 वेरिएबल निकाल सकते हो। और वो कंडीशन क्या होगी कि तुम्हारा जो पॉइंट है क्यू, ये है इस कर्व के ऊपर, इसका मतलब इस कर्व को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो ये बी इक्वल्स हो जाएगा एफ ऑफ ए। सही है, तो ये 2 कंडीशंस है, तो 2 कंडीशन को यूज़ करके हम लोग ए कोमा बी की वैल्यू निकालेंगे। और सेम लॉजिक इसके लिए को नॉर्मल पॉइंट निकालने के लिए भी लगाएंगे। ठीक है, ए कोमा बी सपोज करके फिर इसका इक्वेशन बना लेंगे और ए कोमा बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे वो पॉइंट वो ऐसे प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, फाइंड ऑल द पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पे नॉर्मल ढूंढने के लिए बोला गया है। चलो तो नॉर्मल ढूंढ लेते हैं। ये शायद वैसे पैराबोला का प्रॉब्लम है, आपको तो आना ही चाहिए। वैसे पैराबोला में भी हमने एक मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढा था ना, 4 डिफरेंट पैराबोला थे, 4 डिफरेंट पैराबोला के लिए टेंजेंट की कंडीशन, नॉर्मल की कंडीशन, ये सब कुछ हमने बना लिया है। उसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उधर से बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर वर्स्ट केस में अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो रहे हो, तब जाके हम लोग ये डेरिवेटिव वाली मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा स्पीड अगर आपने बढ़ा दिया ना, तो वैसे भी तुम ये वाली मेथड भी यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा एक कंडीशन वगैरह बनाना होता है और वेरिएबल वगैरह सपोज करके जाना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर याद रखते हो तो आराम से ये वैसे वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नहीं याद रखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको याद रखने की, हम लोग इधर से भी उसको कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तुमको। ये इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है 4 इंटू वाई। ठीक है, सबसे पहले तो तुमको करना क्या पड़ेगा कि स्लोप की बात आएगी, तो सबसे पहले इस कर्व को डिफ्रेंशिएट किया तुमने, तो ये होगा 2x और इक्वल्स हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आएगा मल्टीपल में 4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा x अपॉन 2। सही है, x अपॉन 2 होगा ऐसा, बराबर। अब इसके अंदर एक पॉइंट रखना पड़ेगा, तो पॉइंट कौन सा रखे, p तो रख ही नहीं सकते, p कर्व के ऊपर है ही नहीं। कर्व के ऊपर तो ये रहा कर्व तुम्हारा, तो इसके ऊपर का ही पॉइंट है, तो ये जो नॉर्मल है वो q पॉइंट से पास कर रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तुमको q के ही कोऑर्डिनेट सपोज करना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो तुमको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा एट x1 y1, सॉरी x1 y1 नहीं, ए कोमा बी, मतलब q के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, कितना आ गया देखो, ये बन जाएगा a अपॉन 2। लेकिन ये जो होगा ये क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो नहीं है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, बराबर ना। कहाँ पे, एट क्यू पे, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप है, लेकिन हमको चाहिए इसके नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे बनने वाला है, तो इसको करना पड़ेगा तुमको रेसिप्रोकल, बराबर। तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ, सॉरी ये क्या होगा कि ये क्यू के ऊपर जो ये वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। अब ये वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कितना वैल्यू होगा वैसे, ये मतलब ये जो भी डी वाई बाई डी एक्स है उसका उल्टा कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये -2 अपॉन आएगा ए। सही है, ओके, तो तुम्हारे पास ये स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया है। कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर, एक ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक वेरिएबल है तो यहाँ पे एक कंडीशन तो बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो कितना हो गया, -2 अपॉन ए, मतलब किसका स्लोप है वैसे, ये स्लोप है पी क्यू लाइन का, पी क्यू लाइन ही तो नॉर्मल है ना। तो अगर पी क्यू लाइन अगर इस नॉर्मल है तो ये क्या होगा कि स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो गया, -2 बाई ए हो गया। अभी पी क्यू का और एक बार स्लोप कैसे निकाल सकते हो, b-2 डिवाइड बाई a-1। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, b-2 डिवाइडेड बाय a-1, बस ये होगा। अब इस वाले इक्वेशन में दो दो वेरिएबल दिखाई दे रहे तुमको, तो 2 वेरिएबल अगर है तो उसका मतलब तुम्हारे पास 2 कंडीशंस भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहाँ से आएगी, तो ये कॉमा बी जो है पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स स्क्वायर -4a के ऊपर है, तो बस ये वहाँ से आ जाएगा। मतलब एक और कंडीशन कैसे आ गई, ए स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ बी। क्या तुमको यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बराबर। तो यहाँ से तुमको बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो तुम बी की वैल्यू कहाँ पे रखोगे, इसमें रखोगे। तो इसमें रखने के बाद तुमको अब सॉल्व कर देना है ए के लिए। अब ए के कितने वैल्यू आएंगे उतने तुम्हारे नॉर्मल पॉसिबल है।
क्योंकि ये जो है तुम्हारा क्या है, ये तो आर्बिट्री पॉइंट है ना। तो अगर समझो ये नॉर्मल एक ऐसा बन रहा है तो एक ही वैल्यू आएगा, अगर नॉर्मल एक इधर भी बनेगा तो दो वैल्यू आएंगे एक के, और नॉर्मल अगर इधर एक बन रहा है तो तीन आएंगे और हमने पढ़ लिया है कि नॉर्मल जो होते हैं पैराबोला के लिए मैक्सिमम तीन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी जितनी वैल्यू आएगी उतने नॉर्मल पॉसिबल होंगे। ठीक है, ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। इसको क्या करना पड़ेगा, -2/a का 2/a इक्वल्स टू बी की वैल्यू कितना हो गई, ए स्क्वेयर अपॉन हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा कितना 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा a-1। सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी आपको मेथड सही लगे उस तरीके से। मैं मेरे तरफ से कर लेता हूँ, देखो ऐसे। तो ये होगा कितना a³ -8 डिवाइड बाय होगा 4। सर यहाँ पे कितना 8 ये भी आएगा शायद, सही है। ओके, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस होगा 8 और होगा +8। तो ये भाई साहब और ये भाई साहब निकल जाने के बाद a³ की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी 8। सही है, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा a की वैल्यू सिर्फ 2 ही आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। मतलब तुम्हारे पास a की वैल्यू कितना आ रही है, एक ही आ रही है। इसका मतलब तुम्हारा एक ही नॉर्मल पॉसिबल है, दो नहीं है, दूसरे पॉसिबल नहीं है। तो ए की वैल्यू तुमने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी और बी कितना आ जाएगा तुम्हारा 1। मतलब तुम्हारा को नॉर्मल पॉइंट कौन सा है, 2,1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है तुम्हारा 2,1। तो तुम्हारे पास क्यू पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट मिल गया, तो तुमको अब आराम से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, देखो तुम्हारे पास अब ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो डायरेक्ट ये दो पॉइंट से भी स्लोप बना सकते हो, या फिर तुम्हारा यहाँ पे भी स्लोप है तो इधर से भी बना सकते हो। पॉइंट भी तुम ये भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि यही यूज़ करो। ठीक है ना, तो y माइनस होगा 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मतलब को नॉर्मल पॉइंट यूज़ करो तो ना मतलब अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे -2 था, ए की वैल्यू कितना है 2 के बराबर है, तो x माइनस हो जाएगा 1, x माइनस कितना 2 सॉरी, एक्स की वैल्यू कितना है 2 है। तो ये 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, x प्लस वाई कैसे, -x इधर आके प्लस होगा और ये होगा कितना माइनस माइनस प्लस तो 2 होगा और ये एक -1 उधर जाके +1 होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स हो जाएगा 3। तो बस ये एक ही नॉर्मल इसको पॉसिबल है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। मेथड समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट टू द कर्व पास थ्रू 1,2। यहाँ पे क्या बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए बोला गया है, बराबर क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व मतलब ये कोई भी कर्व हो सकता है, मैं बहुत ही रफ कर्व निकाल रहा हूँ ये। और यहाँ पे तुम्हारा 1,2 पॉइंट है, तो तुमको यहाँ से एक टेंजेंट बन सकता है, शायद इधर से एक टेंजेंट बन सकता है। जितने भी टेंजेंट बनेंगे अपने को कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में, जितने भी टेंजेंट बनेंगे उनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाले जो पॉइंट्स है वो तुमको ढूंढना है। और ये तो ऑलरेडी तुमने यहाँ पे ढूंढ ही लिया था वैसे, बराबर ना, जो यहाँ पे किया है ना काम, यहाँ पे जो तुमने ये कॉम बी की वैल्यू ढूंढा था ना वही बात कर रहा है। यहाँ पे को नॉर्मल पॉइंट है ये, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, प्रोसीजर आपको अभी समझ में आ रही है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना अपना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे फॉलो करो। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना होगा, ये होगा 2y और होगा ये dy/dx बराबर, माइनस इधर से कितना आ जाएगा 6 इंटू होगा x², फिर होगा 4 इंटू dy/dx और कुछ 8 का तो होगा 0 और ये इक्वल्स हो जाएगा 0। तो dy/dx जो आएगा तुम्हारा देखो कितना आ जाएगा, ये तो 6x² तो इधर चला गया, लेकिन जाएगा कितना 3x², क्योंकि 2 तो सब में दिख रहा है तो हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो 3x² उधर चला गया, तो यहाँ पे y-2 ये होगा तुम्हारा इसके बेस में आ जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव बराबर ना। और ये स्लोप का पैटर्न है टेंजेंट के इस कर्व के लिए। ठीक है, तो तुमको अब क्या चाहिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप चाहिए, ये तुमको अभी देखना पड़ेगा। ये तो हम जनरल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो तुमको पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो यूज़ नहीं कर सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्व के ऊपर का ही पॉइंट रखना पड़ेगा, कर्व के बाहर का पॉइंट नहीं चलेगा। तो इस पॉइंट को तुमने सपोज कर लिया दिमाग में कि ये a, b के बराबर है, तो तुम क्या करोगे फिर, ये जो a, b पॉइंट है इस डेरिवेटिव में रख दिया, तो dy/dx एट कहाँ पे a, b पे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा a² डिवाइड बाई कितना आ जाएगा b माइनस हो जाएगा 2। सही है,
तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टेंजेंट का स्लोप। हमको तो टेंजेंट ही चाहिए, वैसे तो टेंजेंट ही है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर क्या। कितने वेरिएबल्स है इसके अंदर, इतने कितने वेरिएबल्स है, तो पी क्यू ना, टेंजेंट पी क्यू, ओके। तो कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दो वेरिएबल तो दो कंडीशन चाहिए। तो दूसरा कंडीशन कहाँ से लेके आएंगे, तो ये पॉइंट तुमको मालूम है, ये पॉइंट तुमने कंसिडर कर लिया है। तो पी क्यू का जो स्लोप है वो कैसे आएगा, ये आएगा b-2 डिवाइड बाई a-1। ये स्लोप भी किसका है, ये भी पी क्यू का ही है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिला के स्लोप मिलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से ये। फिर बाद में कितना आएगा, ये इसके बराबर है 3a² माइनस डिवाइड बाई b-2, सही है ना। तो थोड़ा इधर उधर कर लो इनको, तो होगा b-2 इसका स्क्वायर, और इधर से इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद 3 टाइम्स a³ माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a², ऐसा आ जाएगा। तो ये एक तुम्हारी कंडीशन यहाँ से मिल गई, बराबर है क्या। लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स अगर है तो दो कंडीशंस अगर तुम्हारे पास होंगे तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन के लिए तुमको सोचना पड़ेगा। देखो ये जो क्यू पॉइंट है कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर है, और हर केस में यही हो रहा है, इसका मतलब कर्व को ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ये जो a, b है इस कर्व के अंदर रख दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b² माइनस कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा a³, और यहाँ पे टाइम 4 टाइम्स ऑफ b प्लस हो जाएगा 8 और इक्वल्स 0। तो तुम्हारे पास एक और कंडीशन आ गई यहाँ से, बराबर है। तो यहाँ से तो b तो नहीं निकल रहा है, अच्छा ये यहाँ से, लेकिन देखो बहुत सारा काम आसान हो जाएगा अभी। क्यों, देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना कैसा लिखा है, यहाँ पे इसको खोल दो तुम इसको, तो कितना आएगा b² माइनस हो जाएगा 4b प्लस हो जाएगा 4, और इधर से कितना आ जाएगा 3 टाइम्स a³। इसको तो मैं कुछ हाथ नहीं लगा रहा हूँ अभी, ऐसा कुछ है। अभी b² माइनस 4b प्लस 4 की वैल्यू तुमको डायरेक्ट ही मिलेगी, b² माइनस 4b, और इसको लिख दो तुम 4 प्लस 4, ठीक है। तो इस वाले भाई साहब को b² माइनस 4b प्लस 4 को तुम कितना लिख सकते हो, ये दोनों को इधर लेके जाओ, तो कितना होगा ये b² माइनस 4b प्लस 4 को तुम लिख सकते हो 2a³ माइनस 4, ये लिख सकते हो आराम से। तो बस ये वाला जो वैल्यू है इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो सॉरी कितना आ रहा है ये 2a³ माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3a³ माइनस हो जाएगा 3a²। तो क्या क्या कैंसिल होगा, ये भाई साहब दो बार कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बार बचेंगे, और ये 3 टाइम्स ऑफ a² माइनस हो जाएगा 4। क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब मैक्सिमम तीन रूट आ सकते हैं, इसका मतलब 3 टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा, बराबर ना। मतलब क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता है कि क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट आए, बाकी दो इमेजिनरी है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दूसरा तो वो ऑप्शन है नहीं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल, बराबर ना। ओके, तो कुछ गड़बड़ है लग रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे -4 जो है इस साइड से जाके क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से -4 लिख दिया। तो अभी तो बहुत आसान है, शायद 1 होगा या -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा बिल्कुल, -1 इसका रूट है, ठीक है ना। तो -1 से इसको हटा दो, तो ये a³ का तो है कोएफिशिएंट 1, ये होगा -3, फिर a का 0, और ये होगा 4 कांस्टेंट, ओके। तो अब ये जो 1 है जैसे कि वैसे नीचे उतर गया, ये -1, तो ये होगा -4, माइनस माइनस +4 होगा, ये 0, सॉरी ये कितना होगा -4 प्लस 0 प्लस 4 तो 4 होगा, तो -4, तो बस ये 0। तो बाकी जो बचा इधर से क्या बचेगा, x² नहीं, ये के टर्म में था, तो a² माइनस हो जाएगा 4a प्लस हो जाएगा 4 और इक्वल्स 0। यहाँ से a की वैल्यू सिर्फ 2 आ जाएगी, बराबर है। तो a की वैल्यू कितना आ गई 2, और a की वैल्यू कितना आ गई 1, मतलब a के तो दो ही डिफरेंट वैल्यूज आ गए। तो बस a की वैल्यू मिल गए है, तो अब b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से आसानी से निकल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो a की वैल्यू तुमने कितना यूज़ किया, 2 यूज़ कर लिया, ठीक है। तो b की वैल्यू देखो, b कितना आएगा b-2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, ये होगा कितना, देखो ये होगा 8, ये 24 होगा, ये हो गया 24, माइनस ये कितना होगा 12 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो b-2 ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे आएगा शायद इसका स्क्वायर करने से
12, तो 12 स्क्वायर रूट ले लिया तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस और माइनस 2√3 ऐसा आ जाएगा। मतलब ए के करस्पॉन्डिंग बी के दो वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करो, ए की वैल्यू यूज़ करो कितना 1। जब ए की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे तो बी -2 इसका स्क्वायर कितना होगा देख लेते हैं। तो 3 - 3 जीरो होगा शायद ना, ए की वैल्यू 1 रखने से ये तो होगा 0, मतलब क्या होगा कि बी की वैल्यू हो जाएगी 2। सही है, तो अब पेयर्स बनाते जाओ। जब ए की वैल्यू होगी 2 तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 प्लस और माइनस 2√3, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज़ है 2, 2 प्लस 2√3, 2, 2 माइनस 2√3 बराबर ना। और जब ए की वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। बस यही तुम्हारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स है जो तुमको पूछा गया था। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए तो अब बहुत आसान है, क्योंकि ये पॉइंट तो मिल गया तुमको, ये पॉइंट मिल गया, स्लोप तो यहीं पे था, यहाँ पे रख देंगे एक एक स्लोप रख देंगे और निकाल लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x³ + y³ = 8xy एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द कर्व y² = 4x अदर देन ओरिजिन। मतलब क्या है कि ये दो कर्व जो है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट मीट द कर्व अदर देन ओरिजिन, मतलब शायद दो बार कट करते होंगे, एक बार ओरिजिन पे और एक बार दूसरी जगह पे। तो हमको करना क्या है कि जो दूसरी जगह है वहाँ पे बार जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे तुमको इस कर्व के लिए नॉर्मल ढूंढना है, इस कर्व के लिए नहीं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इस कर्व के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो ये ढूंढ लो कि कौन सा पॉइंट, मतलब कितनी बार ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को और कौन से पॉइंट है वो। ठीक है, तो पहले तो x³ है प्लस y³ है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 टाइम्स xy। तो किसको वैल्यू, किसकी वैल्यू रखना आसान है, तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकलेगी, क्योंकि y के तो निकलने के लिए रूट में चला जाएगा ना। तो x निकाल दो तुम, कितना हो जाएगा ये y²/4। तो बस ये वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे, कहाँ पे x के बदले, तो y²/4 और इन भाई साहब का होगा पावर 3। फिर यहाँ पे कितना आएगा y³ और इक्वल्स कितना हो जाएगा 8 और कितना है y² हो जाएगा कितना 4 और इंटू होगा y। तो तुमने क्या किया है, जहाँ पर भी x था उसके बदले तुमने y²/4 रख दिया। तो साफ साफ नज़र आ रहा है तुमको, अभी ये सारी वैल्यू जब एक साइड पे ले लोगे ना तो y का पावर 6 है, ये डिवाइड बाई 64 होगा, प्लस होगा ये y³ और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, ये 4 दूने कितना हो जाएगा 8, तो ये होगा 2y³ ऐसा होगा, 2y³ और इक्वल्स टू 0 होगा। सही है, और ये कितना बन गया, इसमें से जब y³ बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे होगा y³ डिवाइड बाय होगा 64 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा शायद यहाँ पे, इक्वल्स टू होगा 0। बस यहाँ से अब तुम आगे निकाल दो, तो y की वैल्यू एक तो 0 होगी बराबर, और यहाँ से y³ की वैल्यू कितना होगी 64 होगी, तो y कितना होगा 4 भी होगा ना। ठीक है, तो y³, एक तो y कितना होगा 0 होगा या फिर y 4 होगा। तुमको y निकल गया तो x निकालने की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो x कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। जो y की वैल्यू कितना होगी 0 होगी तो x की वैल्यू कितना होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे। ठीक है ना, और जब y की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी तो x की वैल्यू भी 4 होगी शायद। सही है, क्योंकि ये 16 होगा तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुमको क्या बोला था कि अदर देन ओरिजिन बोला गया था, मतलब इस पॉइंट को तुमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा पॉइंट कौन सा हो गया 4,4, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा जहाँ पे क्या निकालना है तुमको, नॉर्मल निकालना है। ठीक है, अगर ग्राफ अगर सोच रहे हो ना ग्राफ कैसे बन सकता है इन लोगों का, तो बहुत सिंपल सा है कि समझो यहाँ पे ऐसा कोई कर्व है और कुछ इस टाइप का कोई कर्व होगा, ये तुम्हारा शायद एक ओरिजिन है और ये बाकी यहाँ पे कहीं दूसरी जगह पे कट कर रहे होंगे पी पॉइंट पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 4,4। तो यहाँ पे जो दूसरा पहला वाला कर्व है ये वाला ऊपर वाला, उसी को नॉर्मल होना चाहिए ये लाइन, मतलब इसको नॉर्मल होना चाहिए। दूसरे वाले को होती है या नहीं होती है उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये वाले कर्व को तुम भूल जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले को बस इसको ये नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है ना, बस फिर तो करोगे क्या, फिर अब तुमको पॉइंट तो मिल गया है और कर्व का इक्वेशन भी मालूम है, तो अब तुम्हारी वही जो मतलब करने वाले हो x³ + y³ और इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ xy, ये तुम्हारा कर्व है और तुमको निकालना है एट 4,4 पे क्या
नॉर्मल का इक्वेशन। तो पहले तो डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और उसमें 4,4 रख दो, तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये होगा 3 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वेयर इंटू होगा डी वाई बाय डी एक्स, और इधर से आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू होगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ वाई। सही है, 4,4 रख देना है। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट करो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा कैंसिल होने जैसा, ठीक है ना। तो ये होगा कितना 3 इंटू होगा 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 इंटू हो जाएगा ये भी होगा 16 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कितना होगा, ये होगा 8 इंटू 4 इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स। मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल आउट ही होने वाला है, तो मल्टीप्लाई करके नहीं रखेंगे। तो ये 16 ये 16 और ये 16 और ये 16 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 भी बचेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इधर जाके 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स में से 1 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और यहाँ पे 2 था, ये 3 जब इधर आएगा तो -1। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है तुम्हारा -1 है, पॉइंट मालूम है 4,4 है। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स हो जाएगा 8। कैसे लिखा मैंने लिखा स्लोप कितना है -1 है, तो एक्स प्लस वाई होगा इक्वेशन, प्लस इक्वल्स टू कुछ सी होगा। तो जब ये 4,4 को उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो सी की वैल्यू आ गई कितना 8। या फिर तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, फिर x माइनस हो जाएगा कितना 4 पॉइंट इक्वल्स टू -1 टाइम्स x माइनस हो जाएगा 4। तो ये -x प्लस वाई होगा, तो -x इधर आके x प्लस वाई इक्वल्स हो जाएगा कितना 8। सही है, आगे बढ़ते हैं। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट 1,1 मीट द कर्व अगेन एट -16/5 -1/20। मतलब क्या है कि 1,1 के ऊपर जो टेंजेंट है ये कर्व को दोबारा कट करेगा कहाँ पे -16/5 और -1/20 से। सीधी सी बात है, ये तो पहला वाला प्रॉब्लम है वैसे, मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा ये दोबारा कर्व को कट करने वाला है ऐसे। तो ये जो पॉइंट है वो ये है, तुमको प्रूफ करना है। इसी वाली प्रॉब्लम तो हमने कर लिया है वैसे। क्या करोगे, ये जो पॉइंट है ना ये वाला 1,1 है जिस पे टेंजेंट निकालना है, तो तुम क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, ये 1,1 रखोगे और इस लाइन का इक्वेशन निकालोगे, इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे। टेंजेंट का इक्वेशन जैसे निकला इस कर्व के साथ सॉल्व करो, तुमको ये भी पॉइंट मिलेगा और ये भी पॉइंट मिल गया, काम खत्म। सही है, और यहाँ पे 2 रिपीटेड पॉइंट मिलेंगे, ये भी हमने बोला था। तो क्यूबिक इक्वेशन कुछ बनेगा जिसमें एक्स की वैल्यू 1 1 ही होगी, 2 बार 1 होगी, 2 बार 1 निकाल दो, तीसरा जो पॉइंट होगा वो ये वाला रहेगा। तो बस इतना ईजी है, कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, कैसे होगा 3x 2y इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। प्लस अब कितना होगा 3 इंटू वाई स्क्वेयर, एक्स की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और होगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस कितना 2 इंटू होगा वाई और हो जाएगा 2x और इक्वल्स हो जाएगा 0। कौन सा पॉइंट रख देना है 1,1, तो कितना होगा ये 6 इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा तुम डी वाई बाई डी एक्स निकाल के रख दो, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पे लिखो और एक्स एंड वाई को एक साइड पे लिखो और उसमें 1,1 लिखो, या फिर यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स निकलने वाला है 1,1 पे, ठीक है ना, नहीं तो फिर बेकार का तुम उस झंझट में नहीं पड़ो। ये होगा 3, ये होगा कितना 2 इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा करने से आसान हो जाएगा तुमको ऐसे, है ना। ये होगा 4 और इक्वल्स टू 0 है, तो ये कितनी बार था 6 बार, ये इसमें से 3 बार हटा दो और ये 3 बार है, ये -4 बार है। तो कितना बनेगा, ये होगा 4 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 6 में से 2 बार चले गए, और ये होगा -1 तो इधर आके +1 होगा। तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, ये आया 1/4। और ये कहाँ पे है 1,1 पे, हमने पॉइंट भी रख दिया था, ठीक है, मतलब 1,1 पे ही है। तो ये तो क्या हो गया कि इस 1,1 पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप चाहिए, और टेंजेंट का ही इक्वेशन हमको चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन में जाएगा y -1, स्लोप कितना है 1/4 इंटू होगा x -1। सीधी सी बात है, ये 4y -4 -x प्लस होगा 1 और इक्वल्स टू 0 होगा। तो कितना होगा x -4y, ठीक है, x माइनस क्या किया मैंने, चलो चलो ये तो इक्वेशन ऐसा ही रख दो, बाकी ये जिसकी वैल्यू निकालना है वो तो हम लोग इक्वेशन को देख के निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों को यहाँ से अभी हटा दो फिलहाल के लिए। चलो अब ये क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन ऑफ किसका, ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, मतलब इस लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये कर्व को 2 बार कट करने वाला है। एक तो यहाँ पे कट करेगा जहाँ पे टेंजेंट बनेगा, और एक कट करेगा दूसरी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको बताना है कि कितने आएंगे, इतने आएंगे,
ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका अगर इक्वेशन तुमको मालूम है तो इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व कर लो, और कर्व का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये और कर्व का इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 3 इंटू होगा एक्स इंटू होगा वाई स्क्वेयर माइनस 2 इंटू होगा एक्स स्क्वेयर इंटू वाई और इक्वल्स टू 1। बस अब इस इक्वेशन को इस कर्व के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना आसान है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा शायद 4y माइनस 3। ओके, तो ये वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो कितना होगा, 3 टाइम्स होगा 4y माइनस हो जाएगा 3 इंटू होगा वाई स्क्वेयर माइनस हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसका होगा एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रखना है ना हमको यहाँ पे। तो कितना होगा 2 टाइम्स ये होगा 4y माइनस 3 और इसका स्क्वेयर इंटू होगा y और इक्वस्ट हो जाएगा 0। कितना होगा ये होगा 12 इंटू होगा वाई क्यूब माइनस हो जाएगा कितना 9 इंटू होगा वाई स्क्वेयर माइनस हो जाएगा कितना 8 इंटू सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 2y का 2y रहेगा, बस इसको सॉल्व कर लो। 16 वाई स्क्वेयर माइनस कितना होगा, ये होगा 4 त्रिकम 12 दूनी 24, तो 24 इंटू होगा y प्लस हो जाएगा 9 और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सही है, कितना ये 48 वाई स्क्वेयर है और उसमें से 12 निकाल देना है, तो 36 बचेगा। तो माइनस 36 वाई क्यूब ये बच गया, और ये कितना होना चाहिए, ये भी होगा सॉरी ये 36 नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ हो गया। 16 इंटू 2 32 होगा ना ये, 32 में से अगर 12 निकाल दे तो 20 बचेगा शायद, तो माइनस 20 वाई क्यूब होगा ये। फिर ये होगा कितना 2y और 24, तो कितना होगा ये प्लस हो जाएगा 48 वाई, और उसमें से अगर कितने निकाल लेते हैं हम लोग 9y निकाल लेते हैं तो शायद 39 वाई स्क्वेयर तुम्हारा बच जाएगा। और आगे कितना है 9 दूनी 18 इंटू वाई और इक्वल्स टू 0। सही है, अच्छा ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, इक्वल्स टू 1 है ना, इक्वल्स टू 1 है इस साइड पे, क्योंकि कांस्टेंट नहीं आया तो फिर एक रूट तो 0 आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं लग रहा था ना। ओके, तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, तो सब साइड उस साइड लेके जाओ सबको, तो ये होगा 20 इंटू वाई क्यूब माइनस होगा ये थे 39 इंटू वाई स्क्वेयर। ये इक्वेशन को ज़्यादा डरो मत, इसका एक रूट तो हमको मालूम ही है वैसे, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। इसका एक रूट जो है ना, एक नहीं 2 रूट 1 और 1 होंगे, मतलब y इक्वस टू 1 इसको सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। अगर नहीं कर लिया मतलब ये कुछ ना तुमने गड़बड़ कर दिया है। तो y इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, देख लो। तो करेगा ही वैसे, क्योंकि वो तो उसको टच कर ही रहा है ना, उस वाले करो उस वाले मतलब लाइन तो उस वाले टेंजेंट तो उसी पॉइंट पे निकाला है तुमने y इक्वस टू 1 पे, तो ये तो उसको सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। ठीक है, तो चेक करना चेक करो, या फिर डायरेक्ट ही डिवाइड करके उसमें से वो 1 हटा दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1 है, तो 3 2 1 0 सब है, तो इसलिए मैंने 1 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये 20 का 20 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 20, तो यहाँ पे होगा कितना -19, तो यहाँ पे आएगा -19, तो यहाँ पे आएगा -1। देखो -1 आया ना, मतलब इसका रिमाइंडर 0 है। एक और बार इसमें 1 रहेगा, क्यों रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है। अगर ये टच कर रहा है तो यहाँ पे ये रूट जो होगा रिपीट करेगा। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही क्या, देख लो। अगर ये बात समझ में आ रही तो बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जहाँ पे भी टच करता है कर्व तो वहाँ पे वो रूट जो है रिपीट करता है। ठीक है, दोबारा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे भी आएगा 20, तो यहाँ पे बच गया +1, तो +1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना होगा -1 +1 हो जाएगा 0। तो बस ये भी निकल गया। तो तुम्हारा दूसरा क्या बन गया 20 इंटू वाई +1 और इक्वल 0, तो वाई की वैल्यू कितना आ गई -1/20 आ गई। सही है, -1/20, तो यही था क्या -1/20, बिल्कुल यही था वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ पे निकाल दो। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, y की वैल्यू कितना है, ये होगा 4 टाइम्स y की वैल्यू है -1/20 माइनस होगा 3, तो ये होगा कितना 5। तो ये बनना चाहिए 5 3 15 और एक -1, तो -16/5 ये बन जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू। ठीक है, चेक कर लो, यही है क्या -16/5, सही है, यही वैल्यू है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत आसान था कब, जब ये तुमको मालूम है कि 1,1 के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा और जो इक्वेशन बनाए गए यहाँ पे उसका एक रूट नहीं 2 रूट y इक्वल्स टू 1 होंगे, तो आसानी से 2 बार तुम मतलब कितनी बार मतलब कितना इजीली तुम लोग यहाँ से
निकाल सकते हो। ये दो रूट निकालने के बाद एक ही बार तुमको ये निकल जाएगा, तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, भले क्यूबिक इक्वेशन बन रहा होगा तो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल टू द कर्व एक्स इक्वल्स टू पैरामीट्रिक इक्वेशन है, वाई इक्वल्स टू भी एक पैरामीट्रिक है, थीटा जो है पैरामीटर है। प्रूव दैट इट ऑलवेज पासेस अ फिक्स पॉइंट एंड फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। मतलब तुम्हारा जो नॉर्मल है किसी पॉइंट के ऊपर निकाल लेते हैं, तो वो जो नॉर्मल है किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा, ये बताना है तुमको, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के साथ साथ वो पॉइंट भी निकालना है। तो ये शायद फैमिली ऑफ लाइन के ऊपर प्रॉब्लम घुसेगा। तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल 0। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जब लैम्डा की वैल्यू हमने कुछ भी रख देते हैं, लैम्डा की वैल्यू अगर R रख देते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनते जाएंगे। जब लैम्डा की वैल्यू 1 रख दिया तो शायद ये लाइन बनेगी, लैम्डा की वैल्यू 2 रखते तो ये शायद ये लाइन बने, लैम्डा की 3 पे ये लाइन बने, लैम्डा की वैल्यू 4 पे ये लाइन बने। लेकिन लैम्डा की वैल्यू भले तुम चेंज करो, लाइन भले चेंज हो जाए, लेकिन ये जो पॉइंट होगा ना जहाँ से ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे थे, इनिशियल दो लाइन, वो पॉइंट फिक्स रहेगा हमेशा। मतलब सारे लाइन इसी पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, तुमको यहाँ जो भी ये कंडीशन आएगी लाइन की, उसमें यहाँ पे एक्स एंड वाई का एक रिलेशन होगा, इधर एक एक्स एंड वाई का रिलेशन होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, और यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल होगा तुम्हारा, और इक्वल्स टू अगर जीरो होता है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है, तो तुमको इन दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट आता है ना, वही तुम्हारा फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब इस वाले केस में L1 और L2 को सॉल्व करो, तो ये L1 और L2 को सॉल्व करने वाला ही पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ये फिक्स पॉइंट होगा, जो कि सारे लाइन उसी से पास करते हैं। मतलब तुमको करना क्या है बेसिकली, तुमको इस जो भी सिचुएशन है, जो लाइन बनेगा उसको कोई एक लाइन प्लस कोई पैरामीटर प्लस दूसरी लाइन इक्वल जीरो, ऐसा कोई प्रूफ करना है। बस ये हो गया तुम्हारा एक फिक्स लाइन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो चालू कर लेते हैं। क्या करना है कि पैरामीटर तो मतलब हमको चाहिए सबसे पहले, जो भी करूँगा हमको कुछ लेना देना नहीं है, बहुत सारे मतलब ये नॉर्मल बन सकते हैं, शायद ये वाला नॉर्मली बोला है ना, हाँ। तो तुमको ये पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ये बस इतना ध्यान रखो। और इस पॉइंट को तुम क्या बोलो, P ऑफ थीटा 1 बोल दो। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर है तो पैरामीटर के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो थीटा 1 बोलो, या फिर क्या करें, चलो इसका कर्व ही निकाल लेते। कर्व क्या है, कुछ पता चल रहा है? हाँ बिल्कुल, कर्व निकालना आसान है। ठीक है, और वैसे भी क्या है कि सर्कल ही दिख रहा है वैसे। अरे यार बहुत ईजी है, वैसे वैसे हो गया, एक्स अपॉन ए बराबर, और इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा केवल निकाल दो, क्या होगा ये, एक्स अपॉन ए माइनस 1, कोई दिक्कत। अब साइन थीटा केवल निकाल दो, साइन थीटा केवल कितना आ गई, वाई अपॉन ए। स्क्वेयरिंग और एडिशन कर लेते हैं, कितना बनेगा, एक्स अपॉन ए माइनस 1, इसका होगा स्क्वेयर, प्लस होगा वाई अपॉन ए, इसका भी होगा स्क्वेयर, और इक्वल जीरो। अब थ्रू आउट ये स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, इसका स्क्वेयर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और इक्वल्स टू, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये स्क्वेयर। और ये दिखाई दे रहा है तुमको किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। और सर्कल के जो नॉर्मल होते हैं हमेशा ही कहाँ से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं, बराबर ना। ये सारे जो नॉर्मल होंगे वो इसके सेंटर से पास होते हैं। ये तो मतलब अब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं वैसे भी। ठीक है, तो बस ये हो गया, ये तो प्रॉपर्टी है। वैसे प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कोई भी पॉइंट ले लो x1 y1, और ये इस टाइप का दिख जाएगा तुमको। तो फिक्स पॉइंट भी निकाल सकते हो। अच्छा, फिक्स पॉइंट भी निकालने के लिए बोला है ना, तो ये कोमा जीरो होगा, सेंटर ही होगा। If the curve y equals to ax square minus 6x plus b passes through 0, 2 and has its tangent nor parallel to the x-axis at x equals to 3/2, find value of a and b। बस जो भी कंडीशन दे दिया है वो कंडीशन में आ लो, है ना। तो क्या बोला कि पहले तो कर्व है पासेस थ्रू 0, 2, इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसके ऊपर तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि 0, 2 जो है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब y की वैल्यू कितना 2, ये तो b की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई क्या, हाँ b की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई। ठीक है, तो b की वैल्यू कितना आ गई 2। ओके, अब क्या बोला कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू 3/2। मतलब जब x इक्वल्स टू 3/2 पे जो टेंजेंट निकालोगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो निकाल दो फिर टेंजेंट। अच्छा, एक्स एक्स को पैरेलल होगा मतलब उसका स्लोप जीरो होना चाहिए। सही है, तो dy/dx निकालो, बहुत ईजी क्वेश्चन था वैसे। 2 ये x होगा माइनस 6, कहाँ पे निकालना है, x इक्वल्स टू 3/2 पे।
ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 2a और 3/2 माइनस हो जाएगा 6, कितना होगा 3a माइनस हो जाएगा 6, और ये स्लोप कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये केवल कितना हो गई, 3 हो गई। बहुत ही घटिया क्वेश्चन था वैसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 + x² इंटू वाई इक्वल्स टू 2 - x वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पे अपने को इसका इक्वेशन बनाना है टेंजेंट का। तो एक्स एक्स को क्रॉस करेगा मतलब जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी, तो बस ये 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। इक्वेशन निकालना है तो एक्स की वैल्यू के साथ साथ वाई की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वाई की वैल्यू निकाल दो। तो एक्स 2 इसमें रख दो, तो 1 + ये कितना होगा 4 और होगा ये वाई इक्वल्स टू 2 - 2 मतलब 0। अबे यार वाई की वैल्यू तो 0 ही होगी ना यार, एक्स एक्स जहाँ पे कट करेगा वो तो मतलब 2, 0 है ना, भावनाओं में बह गए ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो पॉइंट तो मिल गया। अब क्या चाहिए तुमको, स्लोप चाहिए उस टेंजेंट का। स्लोप निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 + x², इसको कांस्टेंट, इंटू dy/dx प्लस y को कांस्टेंट, ये होगा 2x और इक्वल्स हो जाएगा 2 का तो होगा 0 माइनस x का होगा 1 -1। ठीक है, तो 2, 0 इसमें रख देना है, तो कितना होगा ये होगा 5 इंटू हो जाएगा dy/dx। इधर से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है तो सब कुछ 0 माइनस इक्वल्स हो जाएगा -1, तो dy/dx कितना आ गया, ये आ गया -1/5। तो तुमको स्लोप मिल गया, तुमको पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ क्या, नॉर्मल सॉरी टेंजेंट कितना आएगा, y -0 इक्वल्स टू कितना होगा, -1/5, x माइनस हो जाएगा 2, तो कितना होगा ये 5y इक्वल्स हो जाएगा -x प्लस हो जाएगा 2, तो x प्लस हो जाएगा 5y और इक्वल्स हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कहाँ पे, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को वहाँ पे। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कर्व के ऊपर का पॉइंट तुमको सपोज करना पड़ेगा, वहाँ से तुम क्या कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल का और टेंजेंट का इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।